स्वागत है मित्रों हमारे चैनल दलित चेतना और दलित महिला कहानीकार में। पुस्तक की लेखिका हैं डॉक्टर सरोजनी वेडंगी। चलिए पुस्तक का आनंद लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तर्क देते हैं कि चूंकि अपनी पूर्व प्रेयसी से घनानंद को अत्यंत प्रिय रही होगी, इसलिए वह उसका मोह न छोड़ पाए। आज साहित्य की विभिन्न विधाओं में महिलाओं से कोई क्षेत्र छूता नहीं रहा। महिला लेखन की सबसे बड़ी सीमा यह भी है कि वे आज भी पुरुष सत्तात्मक समाज में अपनी बेबाक अभिव्यक्ति का साहस नहीं जुटा पाई है। उनका दबा हुआ स्वर रूढ़ियों की चादर ओढ़े हुए है। दबा हुआ स्वर यह भी उभरता रहा है कि स्थापित लेखक अपनी आत्ममुग्धा और अपनी सिद्ध हस्ता पूर्वाग्रह और खेमेबाजी के चलते नारी के लेखन को खारिज कर अपनी स्तरहीन रचनाओं को स्थापित कर लेते हैं, करा लेते हैं। आज़ादी की लड़ाई के समय जो स्वर साहित्य में उभरा, उसमें देशकालिक परिस्थितियों और देश प्रेम की अभिव्यक्ति साफ लक्षित होती है। महादेवी वर्मा, सरोजनी नायडू, सुभद्रा कुमारी चौहान, उषा देवी मिश्रा आदि कई लेखिकाओं ने अपने समय को अभिव्यक्ति दी और उनके प्रति लिखी गई कविताएं या अन्य सशक्त लेखन का योगदान हिंदी साहित्य को प्राप्त हुआ। स्वतंत्रता के बाद नारी लेखन में मुक्ति के स्वर उभरे। वह नारी जिसे पुरुषों ने सती सावित्री का झोला पहना रखा था। नारी एक स्वप्न लोक में बसी एक खूबसूरत देह थी। एक ऐसी देह जिसके अंदर कोई भावना नहीं होती, एक बेजान देह जो कभी किसी चीज की आशा नहीं करती, अपने अंदर भावनाओं को छुपा कर रखती है, जिसे पुरुष प्रधान बनकर स्त्री को अपने इशारों में नचा सकता है। नारी भावनाओं की यह अभिव्यक्ति जो कई सदियों से भीतर ही भीतर छटपटा रही थी और आज नारी लेखन में अभिव्यक्त हुई, क्योंकि नारी ने ही नारी को पीड़ा को समझा और नारी ने ही उन्हें समझकर उनकी पीड़ा को शब्द दिए, जो कि एक पुरुष नहीं समझ सकता। नारी ने ही उनके जीवन की समस्त व्यथा को लिखा। आज के समय में जहां तक देखा गया है कि भारत में महिलाओं की स्थिति ने पिछले कुछ सदियों में कई बड़े बड़े बदलावों का सामना किया। महिलाओं ने प्राचीन काल में पुरुषों के साथ बराबरी के स्तरीय जीवन और सुधारकों द्वारा समान अधिकारों को बढ़ावा दिए जाने तक भारत में महिलाओं का इतिहास काफी गतिशील रहा। नारी साहित्य लेखन एक और स्वाता सुखाय है तो दूसरी ओर जनहिताय है। नारी साहित्य इस परिवर्तन युग का शुभ चिंतक है। यद्यपि महिला लेखन आज स्पर्धा के युग में चुनौती है, फिर भी उसे हर स्थिति का सामना करने से उसे किसी बैसाखी की जरूरत नहीं, अपितु वह स्वयं मार्ग ढूंढ स्वयं अपने हस्ताक्षर बना रही है। अत्यंत संयत व शालीन बने रहकर सृजन करना भी एक चुनौती है। महिला रचनाकार ऐसा करती आ रही है। निर्भयता पूर्वक सोचना और लिखना होगा। आज की यह जरूरत है। हम चुनौतियों से तभी सफल हो सकती हैं जब हम अपने सामाजिक सरोकार के हिसाब से किसी न किसी रूप में एक्टिविस्ट हो, साथ में घर गृहस्थी की सफलता से निभाएं।